सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में एक इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट के बारे में बताया था, जिसमें कि आपको पिक्चर और काफ़ी चीज़ें के बारे में बताया था, डायग्राम, पिक्चर, पाई चार्ट, मैनी मोर, ठीक है। और उससे पहले वाले में मैंने आपको होम का ट्यूटोरियल बताया था। आई होप आप सबको वो चीज़ अच्छे से बेटर समझ में आ चुकी हो, ठीक है। और जो बिगनर्स हैं जिन्हें ये वीडियो पहली बार मिली है, वो जाके पीछे की जो वीडियोस हैं, जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, ठीक है। तो हम अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। हम सीखेंगे आज हेडर, फुटर और पेज नंबर, ठीक है। ये फीचर जो है होते हैं वो डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए होते हैं। स्कूल प्रोजेक्ट हो या फिर ऑफिस फाइल हो, रिपोर्ट हो या फिर असाइनमेंट, इनमें इनका बहुत यूज है। ओके। तो इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो है कि हेडर कैसे लगाते हैं, फुटर कैसे बनाते हैं और पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं और उन्हें कस्टमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें हेडर, फुटर और पेज नंबर ये सब सीखने के लिए ना हमें एक पैराग्राफ की नीड पड़ेगी, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। बट अगर हम लिखने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम एक कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे क्या, इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे RAND, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से आएंगे और हम इसे बड़ा कर देंगे। ओके। अब मैं इसे एंटर कर दूँ। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ गया। लुक, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ चुका है। और अगर आपको और भी काफ़ी बड़ा पैराग्राफ चाहिए, आप चाहते हो कि 3-4 पेज पे पैराग्राफ हमारा आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यही कमांड लिखेंगे। पर इस कमांड में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जब हम आएंगे ब्रैकेट में, हमें चाहिए 15-16, है ना। इतने में चाहिए, 16 पैराग्राफ हो, 17 पैराग्राफ हो, 18 पैराग्राफ हो या 19-15, ऐसे करके हम चाहते हैं कि इतने पैराग्राफ हमारे हो। हम्म, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अंदर हम पैराग्राफ जितने भी हमें चाहिए उतना लिख देंगे। लाइक मुझे 15 चाहिए तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया। अब मैं इसे एंटर कर दूंगी, एंटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे 15 पैराग्राफ जो है आ चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में एक बटन है कंट्रोल, उसे प्रेस करेंगे। देन हमारे माउस पे जो व्हील है उसे प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इससे हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा जो है जूम इन और जूम आउट दिखाता है। लो, यहाँ पर हमारे दिख गए हमारे कितने पैराग्राफ है, समथिंग 1 2 3 4 5, 5 पेजेस पे हमारे 15 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। गॉट इट। 1 2 3 4 5। और अगर आपको देखना है कि ये 15 पैराग्राफ ही है तो हम इसे दोबारा से सही करते हैं। ओके। तो लुक, 1 2 3 एंड ये पूरा 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पूरा 14, देन 15। मैंने कहा था आप सबसे कि आप जितना भी पैराग्राफ वहाँ वो लिखोगे, राइट करोगे, उतना ही पैराग्राफ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे 5 पेजेस में जो है 15 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि हेडर कैसे लगाते हैं और फुटर कैसे लगाते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है, मैं आपको बता दूं कि हेडर क्या होता है। हेडर क्या होता है, हेडर हमारा जो पेज के सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, मतलब कि ये, ठीक है। ये पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है इसे हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हेडर में क्या क्या आता है, हेडर में हम डॉक्यूमेंट टाइटल या फिर कंपनी नेम, चैप्टर नेम, डेट या फिर लोगो ऐड करेंगे, ठीक है। ये सब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। गॉट इट। तो ये हमारा जो ये होता है, ये सबसे ऊपर का हेडिंग जो होती है इसे हम हेडिंग बोलते हैं।
व्हाट इज, आपने बुक में भी देखा होगा, यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है, ठीक है, फिर दूसरे पेजेस पे दूसरा टाइटल लिखा जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ भी मतलब लिख देते हैं ना, तो वो हेडर होता है हमारा। और हेडर और फुटर हमारा जो है वो यही से लगता है, हेडर और फुटर के जो फॉर्मेट है वहाँ से, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूंगी आपको कि जब आप ऐसे क्लिक करोगे, दो बार आप अपने माउस पे क्लिक करोगे लेफ्ट वाला बटन, तो आपका हेडर और फुटर आ जाएगा, बटन अपने आप आ गया। लो, हमारे सारे पैराग्राफ में जो है हेडर और फुटर आ चुका है, ठीक है। पर मुझे जो है आपको फॉर्मेट से समझाना है, मतलब जो ये हमारा ये है, ठीक है, हमारा टैग हेडर एंड फुटर, मुझे इससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगी, जो मैंने डबल क्लिक कर दी थी यहाँ से, जो है इसे मैंने क्लोज कर दिया, हमारा हेडर, ठीक है। तो आप अगर डबल क्लिक करते हो तो आपका हेडर एंड फुटर आ जाएगा, आप यहाँ से इसे क्लोज कर दो। पर मैं आपको टैग से समझाऊंगी, तो हम इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से दिखेगा हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर, गॉट इट। तो आप यहाँ पर हेडर क्लिक करोगे, हेडर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखना, जब हमने पहले डबल क्लिक करा था तो हमारे पास एक सिंपल हेडर और नीचे सिंपल सा फुटर आया था, ऐसा कुछ नहीं आया था, है ना, कि यहाँ पर कोई अच्छे से कलरफुल आया हो या फिर बस सिंपल टेक्स्ट टेक्स्ट लिख के आ गया हो, नहीं। हमारे पास एक सिंपल हेडर लिख दिया था, फुटर लिख दिया था, बाकी तुम खुद से लिखना हो, वो चीज ऐसा था, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको कलरफुल मिलेगा, मतलब लाइक यहाँ पर देखो कितने अच्छे से कलर वाले डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर, मतलब टाइटल जो है वो भी है। हम यहाँ पर एक ले लेते हैं कोई सा अच्छा सा, ये, हाँ ठीक है, हम यही ले लेते हैं ये। तो ये जो है हमारा हेडर आ गया है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हेडर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा हेडर ऑरेंज कलर के उसमें आ गया, यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पर हम एक कुछ टाइटल लिखते हैं, मैं लिख देती हूँ। अब हमारा जो हेडर का टाइटल है वो बहुत छोटा है, ऐसा मतलब कुछ दिख नहीं रहा उसमें, ऐसे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि जी हमने लिखा क्या, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, देन हम होम पे आएंगे, और यहाँ से आके हम इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे। जो हमने हेडर में जो टाइटल लिखा था उसका साइज इंक्रीज हो चुका है। हम चाहे तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आके आपको जो भी पसंद हो आप वो अपना फॉन्ट ले लें, जैसे कि मैंने ये ले लिया। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, और फॉन्ट जो है वो इंक्रीज भी हो चुकी है, हमारी साइज भी इसकी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। हम इसे बोल्ड में भी कर सकते हैं, देन हम इसे इटैलिक लुक में भी कर सकते हैं। ये हमारा जो फॉन्ट, हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे इटैलिक लुक में भी आ चुका है। डॉक्यूमेंट को और अच्छे से दिखाने के लिए जो उसका टाइटल है वो काफी अच्छे से शो हो, इस चीज का यूज तब होता है। तो ये तो था हमारा हेडर, हम इसे कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पर आएंगे और इसे हम कलर कर सकते हैं। हम इसे दूसरे कलर थीम भी ले सकते हैं, ये लाइक ब्लू, मैंने ब्लू ले लिया है, यहाँ पर हम अभी और भी ले सकते हैं, येलो। तो ये हमारा हो गया कलर, ठीक है। आप क्या करोगे, हेडर जब आप सिलेक्ट करोगे उसमें काफी फॉन्ट के लिए होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से आके फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे, इसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ से आके फॉन्ट पे आके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हेडर। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो है फुटर, गॉट इट। अब एक चीज और नोटिस करना, आप जब आपने ये लिखा है तो हमारे जितने भी नीचे के पेज है उन सब पे ये चीज आ चुकी है जी, ठीक है, जो हमने टाइप करा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं फुटर पे। तो ये तो हमारा हेडर था, ठीक है। आप हेडर में चाहे तो और भी ले सकते हैं, और भी यहाँ पर दे रखा है लाइक ये, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो अगर आपको इसे हटाना है तो आप यहाँ से क्लोज कर दें, ये यहाँ से क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है।
हेडर में और भी है। यहाँ पर आप हेडर को जो है एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको जैसे भी करना है आप वैसे कर लीजिए। हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ से अगर आपको हेडर रिमूव करना है, जो आपने लगाया आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको हेडर रिमूव करना है, वो हो नहीं रहा, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से आके इसे हेडर को रिमूव कर देंगे। यहाँ से जब आप हटाओगे तो आपका जो सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, वहां से भी जो है आपका हेडर जो है रिमूव हो जाएगा और फुटर जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। गॉट इट। जैसे आपको मोर एलिमेंट्स मिल जाएंगे और भी हेडर्स मिल जाएंगे, हेडिंग जो उपयोग होगी डॉक्यूमेंट टाइटल को, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम आएंगे अब फुटर पे कि फुटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम फुटर सेलेक्ट करते हैं, जो इसके नीचे का हिस्सा होता है, ये पैराग्राफ के सबसे नीचे, ठीक है, इसे हम फुटर बोलते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये फुटर हुआ, ये हेडर हुआ। अब हम फुटर में क्या करेंगे, फुटर फुटर में जो है हमारे ज्यादातर क्या आता है, डेट आता है, टाइम या फिर सिग्नेचर के लिए ऐसे आता है ना। तो हम यहाँ से आके फुटर में हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी काफी हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लें। लाइक मैंने इसे कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हेडर था वो भी थोड़ा इसी लुक में है, तो हमने फुटर भी थोड़ा इसी सेम लुक में कर लिया है। ओके। तो आप हेडर फुटर में जो है आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं कुछ भी जो आपको टाइप करना है। जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड पेज फॉलो कर दें इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। हम होम पे आएंगे, यहाँ से आके हम जो है इसकी साइज इंक्रीज कर लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर इसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका साइज इंक्रीज कर लिया है। चाहे तो हम इसके कलर या फिर फॉन्ट भी हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप अगर चाहे तो इसको इसे बोल्ड में भी कर दीजिए, इटैलिक में भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। या फिर आप इसे कलरफुल कलर कर सकते हैं, आप इसे कलर में कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप इसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फुटर, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ऊपर वो था हमारा हेडर। तो ये तो हमारे डॉक्यूमेंट के जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, पेज नंबर। ये हम पेज नंबर इंसर्ट कैसे करते हैं, आपने देखा होगा जब हम बुक राइट करते हैं तो उसमें लिखा होता है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, है ना। अब आप भी सोचोगे अगर मान लो अगर आपने बुक लिखा, कोई सी बुक राइट करी, ठीक है, उसमें तो आपने सीख लिया कि अब आपको टाइटल कैसे लगाना है या फिर आपको सबसे एंडिंग में जाके फुटर में क्या कहते हैं अपना नाम कैसे लिखना है या जो भी है, ठीक है। तो आपने ये चीज तो सीख ली है। अब जो दूसरा पार्ट है वो है कि आप नंबरिंग कैसे दोगे। पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, ऐसे तो नहीं बता पाओगे ना, वहां पर जाकर बोलोगे थोड़ी कि 1 2 3 ऐसे करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे आना पड़ेगा, ठीक है। और आगे हम यहाँ पर पेज पे पेज नंबर पे करेंगे, ठीक है। पेज बॉटम मतलब ऊपर के हिस्से में होगा, ठीक है, टॉप पे, या फिर बॉटम में होगा सबसे नीचे वाले में, ठीक है, इसलिए मार्जिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टॉप पेज पे कि टॉप पर क्या है। ये पेज है, ठीक है, यहाँ पर प्लेन है, यहाँ पर आप ऐसे ये 1 2 3 जितने भी है, ठीक है, आप चाहे ऐसे ले लीजिए चाहे वैसे, ये तो ये 1, ये आ गया 1, ठीक है। ये हमारा पेज 1 हो चुका है। नेक्स्ट हम एक चीज और दिखा देते हैं, ये हमारा पेज 2, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये हो गया पेज 2, यहाँ पर देखिए पेज 1, ठीक है। ये पेज 3, पेज 4। जब आप पेज नंबर सिलेक्ट करेंगे,
आपके जितने भी पेजेस से पैराग्राफ लिखे होंगे, ठीक है, वो आपके पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। आपको अगर टॉप बॉटम पे चाहिए तो आप टॉप वाला करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, ठीक है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, है ना। या फिर आपको अगर ऐसे चाहिए तो आप ऐसे भी करिए, ठीक है। इसे ले लेंगे, देखिए ये आपका 2 आ चुका है, ये दूसरा वाले पैराग्राफ का था, ठीक है, ये पेज नंबर 1 का था, ये यहाँ पर ऊपर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं टॉप पे, ठीक है, फिर से हम और भी ले सकते हैं यहाँ से, लाइक ये, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट या फिर जो भी हम बुक लिख रहे हैं या फिर कोई भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर उसमें जितने भी अच्छे से हम उसे बना सके उतना अच्छा लगता है। स्किल फ्यूचर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हमारा पेज 1 दिख रहा है, ये पेज 2, यहाँ पर हमारा पेज 2, हमारे हेडर और फुटर दोनों में हमारे पेजेस जो है शो हो रहे हैं। अब हम आएंगे यहाँ पर अब बॉटम, बॉटम क्या क्या है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है डायरेक्ट, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये है हमारा बॉटम फुटर, ठीक है। ये ऐसे कैसे रहा है, जो हमने पेज ऊपर उससे हेडर पे हमने सेलेक्ट करा था, ये हमारा फुटर का आएगा पेज 1, ठीक है, पेज 2 एंड पेज 3, और भी हमने नीचे लिखा है वो पेज अपने आप आ जाएंगे जब हम अपने इसे पेज नंबर पे सिलेक्ट करेंगे तो। नेक्स्ट आता है मार्जिन, मार्जिन किसे कहते हैं, ये हेडर था नीचे फुटर था, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ये पेज के, ये इसे हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये नंबर हमें इधर चाहिए या इधर चाहिए तो हम पेज पे आके हम इसे पेज मार्जिन पे जाएंगे, ये ठीक है, ये आगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, हमारे मार्जिन के साइड पे ये पेजेस आ चुके हैं। ये करंट पोजीशन का है, ठीक है, कि लाइक कोने में बिल्कुल एकदम यहाँ पर रुको मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये आ गया, ठीक है, ये रहा, ये यहाँ पर ये 2 3, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है पेज नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपको जैसे भी पसंद आता है वहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट पेज फॉर्मेट जो है पेज नंबर का वो करें, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है, आपको हटाना है तो आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको रिमूव करना है तो वो भी हट जाएगा। तो यहाँ पर तो है, हो गया ये पेज नंबर, हेडर एंड फुटर, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका हो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीटली देख सकते हैं, ठीक है, पेज को जाके फॉलो कर देना याद से। अब नेक्स्ट हम आते हैं टाइम एंड डेट, हमें यहाँ पर टाइम और डेट इंसर्ट करना है, जो भी अगर हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें हमें टाइम और डेट इंसर्ट करना होगा तो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे, हमारे टाइम और डेट जो है यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, ठीक है, ये देखो यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर डेट है, यहाँ पर टाइम और डेट दोनों है। तो हम इस पे आएंगे, इसे क्लिक करेंगे, देन हम इसे ओके कर देंगे, ये हमारे डॉक्यूमेंट के हेडर पे ये आ चुका है, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप इसे फुटर पे भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए, हम टाइम एंड डेट हमने यहाँ सेलेक्ट किया, ये, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर डेट और टाइम जो है यहाँ पर भी हमने मैनेज कर लिया, यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है टाइम और डेट लिखेंगे, ठीक है, ओके हमने कर दिया, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से टाइम और डेट आता है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट इन्फो, जो ऑथर की नेम होगा, लाइक जिसने बुक लिखी है या फिर जिसने भी बनाया है, लाइक आपने कोई फाइल बनाई है, ठीक है, वहाँ पर आप अपना नेम लिखते हो तो आप यहाँ से लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर ऑथर का नेम जो भी आ जाएगा, लाइक कि ऑथर का नेम यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगी, ये मैं ऑथर हूँ, ठीक है। आप जब भी इसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऊपर ऑथर का नाम ऑलरेडी आ जाएगा, आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो है टाइम और डेट का आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ऑथर हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर फाइल का नेम भी दे सकते हैं, जो भी आपका फाइल का नेम होगा, जो भी डॉक्यूमेंट का नेम होगा आप यहाँ पर अपने फाइल का नेम दे देंगे। जैसे मैं आपको एमएस वर्ड सिखा रही हूँ, एमएस, ठीक है, ओ शिट सॉरी, एमएस वर्ड, ओके।
यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर फाइल की जो बात होगी वो डॉक्यूमेंट ये सेम, ठीक है। टाइटल जो होगा वो हम लिख देंगे, लाइक जैसे मैंने स्किल फ्यूचर इंस्टीट्यूट लिखा था या फिर स्किल फ्यूचर लिखा था, ठीक है। वो हम कुछ भी जो भी टाइटल होगा आपका वो लिखोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में भी हमारा ऑथर, कैटेगरी और जो कंपनी नेम होगा वो यहाँ पर आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कंपनी है यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर कंपनी का नेम लिख दोगे, ठीक है। लोग मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपनी का नेम लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म पे आके, प्रॉपर्टीज पे आके, यहाँ पर आप कमेंट, कमेंट जो होता है वो करोगे। यहाँ पर एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर जो भी है आपको, जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में या फिर अपने बुक में जो भी इंसर्ट करना है, ठीक है, वो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जब भी इसे सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी। कंपनी की ईमेल है, यहाँ पर कंपनी की ईमेल आप राइट कर देंगे, फिर जो भी इंसान यहाँ पर क्लिक करेगा उसे डायरेक्ट दिख जाएगा कि हाँ ये कंपनी है, ये कंपनी की ईमेल है, ये डॉक्यूमेंट्स है और ये ऑथर का नेम है ना, ऊपर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से नेक्स्ट हम आते हैं क्विक पार्ट, जो ए, जैसे मैंने अभी आपको पेज नंबर भी समझाया था कि पेज नंबर में हम क्या कर सकते हैं, A B 1 2 3 ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ABCD लगाना हो तो ए लगा दिया हमने, ठीक है। ये मेरा AM PM पे लग गया, सॉरी, कर्सर मेरा वही था इसलिए लग गया शायद, ठीक है। यहाँ पर आके हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे हम ये कर देंगे, यहाँ पर ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होगा, यहाँ पर भी हमारा ए आ चुका है, यहाँ पर भी हमारा ए आ चुका है, ठीक है। चाहे आप इसे लगाओ चाहे आप इसे लगाओ, लुक मैं भी इसे लगा देती हूँ, ये यहाँ पर ये आ गया लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे क्लिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे, यहाँ से एक पिक्चर ले लीजिए कोई भी, मैंने ली ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट या फाइल बनाने के लिए जब हम PDF में भी सेव करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये PDF में भी सेव हो जाएगा जो हमारी पिक्चर है ये सब, ठीक है। जब आप इसे सेव करोगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट जब हम फाइल बनाते हैं तो हमारा पिक्चर जो है यहाँ पर आप इंसर्ट करके उसे और उसे और अच्छे से दिखा सकते हैं, उसे शो कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको बाकी पिक्चर्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था पीछे कि आप वो वहाँ पर से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं, शेडो है, शेडो आप उस पर वो लगा सकते हैं, है ना। उसका कलर इफेक्ट जो है उसे आप चेंज कर सकते हैं। ये बाकी मैंने आपको पिक्चर फॉर्मेट भी समझा दिया है। जैसे जैसे भी आप फॉर्मेट ओपन करते हो, लाइक मैंने अभी पिक्चर इंसर्ट किया है यहाँ पर, तो हमारा पिक्चर इंसर्ट हो चुका है, पिक्चर फॉर्मेट जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। जैसे भी आप फिर मैंने अभी ये टाइप करा था तो ठीक है, यहाँ पर हम होम पे आ गए थे, जब जो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, तो जो भी चीज़ आप इंसर्ट करोगे उसके आपको सीधे फॉर्मेट पे पहुँचा देगा। ऑनलाइन पिक्चर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके जैसे मैंने यहाँ से ऑफलाइन पिक्चर ली है, जो भी हमारा डाउनलोड करा हुआ था वो मैंने इंसर्ट करा है, यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गो टू फुटर, हम सीधे नीचे पहुँच गए जो फुटर पे है। या फिर अगर आपको गो टू हेडर जाना है, सीधे हेडर पे आपको कुछ चेंज करना है तो आप हेडर पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फुटर पे कुछ चेंज करना है तो आप फुटर पे आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए हैगा, ठीक है। डिफरेंट फर्स्ट पेज के लिए है ये, जी। लो, ये हमारा फर्स्ट पेज आ चुका है। हमें चाहिए कि हमारे हमने जो नीचे पेज पे हमने जो भी लिखा था, ठीक है, हमें उससे डिफरेंट चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो हमें इस पे क्लिक करके हम यहाँ से डिफरेंट मतलब हम कुछ दूसरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे दूसरे जो हमने नीचे लिखा था वो हमारा वो के वहीं के वहीं पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने लिखा था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ से मुझे यहाँ पर भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है इसका हेडर चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पर आके इसका जो है फुटर चेंज कर दिया है, ठीक है। ये ऑर्डर इवन पेज के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हेडर का टॉप है,
ठीक है, ये हेडर के टॉप और बॉटम के लिए कि हमें इसे कितना बड़ा करना है, इसे कितने साइज में चाहिए, हमें ये हेडर जो है, ठीक है, या फिर हमें ये जो फुटर है इसे हमें कितने साइज में चाहिए। गॉट इट। तो ये हमारे इस उसके लिए है कि उसे हमें साइज कितना इंक्रीज करना है, कितना वो करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है, ये हमें कितने मार्जिन पे चाहिए। तो ये हमारे इस चीज के लिए है। अब मुझे इसे क्लोज कर देना है, तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगी। हमारा जो हेडर और फुटर था वो यहाँ पर हट चुका। अब मुझे वापस लेकर आना है, तो ऑब्वियसली हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे आके यहाँ पर हेडर और फुटर हम अपना लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ चुकी हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा कमेंट में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेज फॉलो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वॉच मोर वीडियोस।